हालेलुया, सभी को जय मसीह की। आज हम आगे वचन पढ़ेंगे। पुराना नियम उत्पत्ति अध्याय 20। अब्राहम और अबीमेलेक। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और सूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा कि वह मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि अब्राहम कनान देश से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश नामक देश में रहने लगा। तो वहाँ भी अब्राहम के मन में डर आया, भय आया कि राजा मुझे मरवा डालेगा। तो उसने वहाँ भी झूठ बोला कि जो सारा है ये मेरी बहन है। तो राजा ने देखा कि ये औरत सुंदर है, तो उसे अपने दूतों के द्वारा, अपने सैनिकों के द्वारा अपने पास बुला लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब हम झूठ का सहारा लेते हैं तो हम संकट में पड़ते हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें झूठ नहीं बोलना है किसी भी परिस्थिति में। हालेलुया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा कि सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है, उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु ने जो अब्राहम को चुना हुआ था, ठहराया हुआ था कि अब्राहम मैं तेरे साथ हूँ, उस प्रभु ने उसकी गलती के ऊपर ध्यान न देकर उस राजे के पास गया, उसको दर्शन से बातें की और कहा कि हे राजा, जिस स्त्री को तू लेके आया है अपने पास अपनी पत्नी बनाने के लिए, वो स्त्री सुहागिन है, उसके कारण तू और तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। तो जो राजा है वो परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि राजा ने परमेश्वर से दुहाई दी कि हे प्रभु, ये तो इसका जो पति है वो कहता है कि ये मेरी बहन है, तब मैंने कोई दोष नहीं, गलती नहीं की, क्या तू मुझ निर्दोष को घात करेगा। क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है, और इस स्त्री ने भी आप कहा कि यह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा कि हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया। मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दे। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसे न लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि राजे ने परमेश्वर के सम्मुख दुहाई दी कि हे प्रभु, स्वयं इसके पति ने उसने कहा है कि ये मेरी बहन है और ये मेरा भाई है, अतः मैं मन की खराई से इस स्त्री को अपने पास ले आया हूँ। तो प्रभु ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तू अपने मन की खराई से इस स्त्री को अपने पास ले, इसलिए मैंने ही तुझे रोक रखा था कि तू इसके करीब न जाए, मेरे विरुद्ध पाप न करे। हालेलुया। अब आगे प्रभु कहते हैं कि राजा इस औरत को उस पुरुष को लौटा दे, क्योंकि एक नबी है, मेरा चुना हुआ दास है, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू सदैव जीवित रहेगा, यानी तेरा राज्य बना रहेगा। हालेलुया। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई। वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा कि तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया? तूने मेरे साथ वह काम किया जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा कि तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की तो बेटी है पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा कि इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां लेकर अब्राहम को दी और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि अब्राहम ने कहा कि हे राजन, मैंने जो वचन कहा है कि मेरी बहन है, ये मैंने
उस विषय में कहा है, क्योंकि ये मेरे पिता की तो लड़की है लेकिन मेरी माता की लड़की नहीं है। अतः ये हम जो है पति पत्नी हैं, तो उस रिश्ते को लेके मैंने इसे अपनी बहन के रूप में कहा है। हालेलुया। आगे क्या देखते हैं कि अब्राहम ने कहा कि जब प्रभु ने मेरे पिता और कुटुंब को छोड़ने के लिए कहा, तब हमने बातें की कि हम अपने गांव, अपने नगर से जब दूर चलेंगे तो हम एक दूसरे के बारे में इसी रिश्ते को बताएंगे। हालेलुया। तो राजा ने अब्राहम को बहुत से भेड़ बकरी, बहुत से धन संपत्ति दी और उसकी पत्नी सारे को भी वापस कर दिया। हालेलुया। सारा ने उससे कहा कि देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरे आंखों का पर्दा बनेगा और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी सारी दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जब उस राजे ने सारे को अपने घर ले गया, तो परमेश्वर ने उस घर की औरतों की कोख को बंद कर दिया था, यानी वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। तो जब उसने अपनी गलती को रियलाइज की, अपनी गलती को स्वीकारा और सारे को अब्राहम के पास लौटा दिया, तो प्रभु ने उसके ऊपर दया दृष्टि दिखाई और उस घर की दासियों की, रानियों की कोखों को खोला और पुनः वो पुत्र उत्पन्न करने लगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इन वचनों से क्या समझते हैं कि यदि हम अपने जीवन में झूठ का सहारा लेते हैं तो हम संकट में पड़ जाते हैं। यदि हम अपने जीवन से वचन को तोड़ते हैं तो भी हम संकट में पड़ जाते हैं, क्योंकि झूठ बोलना वचन तोड़ने के बराबर है। प्रभु की नज़र में झूठ बोलना एक पाप है। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि हम एक छोटी सी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी नज़र में जो छोटी बात है कि मैं झूठ बोलता हूँ, बात बात पे मैं झूठ बोलता हूँ, प्रभु के नज़रों में एक पाप के समान है, एक बड़े पाप के समान है, जो हमारे जीवन में संकट को लेके आता है। हालेलुया। अतः हमें अपने जीवन से वचन को तोड़ना नहीं है, ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जीवन से भूल से भी वचन न टूटने पाए। हालेलुया। लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो प्रभु है वो दयावान है, वो अपने चुने हुए को कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं, उनकी वो सुधि रखता है। अतः प्रभु हमारे ऊपर दया दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु की रीति ही उनसे प्रेम करना है कि हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो मैं आपका भय मानता हूँ और मेरे जीवन से आपके वचन नहीं टूटेंगे। मैं सदैव आपके वचनों पे अड़ा रहूँगा और खड़ा रहूँगा। हालेलुया। आमीन।